जातिगत जनगणना कराएंगे? ने 2021 से ही ये पहल रखी है। एससी एसटी ओबीसी की अनदेखी ने बीजेपी को कहां पहुंचा दिया है उसको अंदाजा भी नहीं है। वसुंधरा राजे की बेइज्जती, शिवराज सिंह चौहान की अनदेखी हो सकता है कि मुश्किल हो जाए। खासकर राजस्थान मध्य प्रदेश में ओबीसी नेताओं को लगातार भड़क रहे हैं उनसे, और वो कह रहे हैं कि अब तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला रिजर्वेशन में उन्होंने एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया। उमा भारती भड़की हुई हैं, नाराज हैं। सब जानते हैं राम मंदिर के हीरो विनय कटियार को कहां ठिकाने लगा दिया गया। सब जानते हैं कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ, आज उनका बेटा कहां है, क्या कर रहा है। सब जानता है कि किस तरह से वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाया जा रहा है। तो क्या बीजेपी से ओबीसी का मोह भंग हो गया? एससी एसटी का तो पहले ही मोह भंग था। अल्पसंख्यक समाज वोट नहीं करेगा तो मोदी जी जीतेंगे कैसे? बिहार के हिसाब से माने तो सवर्ण समाज की संख्या तो 10% है, 90% तो एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। तो भैया 10% 3 बार तो वोट देगा नहीं। लेकिन तमाम मंत्रालय में तमाम पदों पर ये बैठे हुए हैं। 28 कैबिनेट मिनिस्टर है साहब, उसमें 14 तो क्लियर सवर्ण हैं। एक रेड्डी साहब का कंफ्यूजन है, आप लोग बता दीजिए ओबीसी में आते हैं या जनरल में आते हैं। और उसमें भी जो मलाईदार पद हैं वो किनके हिस्से में है? फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण ब्राह्मण समाज से आती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्राह्मण समाज से आते हैं। राजनाथ सिंह जनरल कैटेगरी से आते हैं। पीयूष गोयल जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो सारे जो मलाईदार मंत्री हैं वो भी उन्हीं के पास है। ईडी में 1200 पद जो हैं वो सवर्णों के हैं। वाइस चांसलर इस देश में जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें 8 वाइस चांसलर ओबीसी और एससी मिलाकर है। तो ये गैर बराबरी कब तक चलेगा साहब? कब तक आप ये सब कीजिएगा? लेकिन अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ओबीसी की क्रीमी लेयर हम 12 लाख रुपए करेंगे और 45 दिन से जितनी ज्यादा वाली नौकरियां होंगी उसमें एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन देंगे। सर देर नहीं हो गया है, पहले तो इंडियन टीम में डाइवर्सिटी लाइए। सोचिए वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, आपको बता दूं कि 15 में 10 सवर्ण समाज के खिलाड़ी हैं, 5 में 90% लोग हैं। ये 90% लोगों को 5 रोटी दे रहे हैं और 10% लोगों को 10 रोटी दे रहे हैं। सोचिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, बिहार के जाति जनगणना को आधार माने तो 10% समाज को 10% गरीबी रेखा के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है और 90% लोगों को 49.5% मिला हुआ है। ये गैर बराबरी कब तक चलेगी? कैसे होगा ये सब? लोग लगातार इस पर सवाल पूछ रहे हैं और यही बीजेपी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। लेकिन ईमानदारी कहीं दिख नहीं रही। कांग्रेस भी जो है ये सारा किया धरा कांग्रेस का है, कोई नरेंद्र मोदी के आते ये सब नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम जब दोबारा सत्ता में आएंगे तब जाति जनगणना लागू करेंगे। 27% रिजर्वेशन का मामला लटका हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है। हेमंत सोरेन का ये वीडियो सुनिए, उन्होंने कहा है कि हम जाति जनगणना लागू करेंगे। सर जातिगत जनगणना कराएंगे? हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है, हम लोगों ने 2021 से ही ये पहल रखी है। कब लागू करेंगे सर? आंकड़े जारी कीजिए। मैं लिख के दे रहा हूं 2024 का चुनाव एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों के लिए होगा। जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। भले टीवी अखबार न दिखाए, लेकिन यकीन मानिए कि जो चुनाव होगा वो इसी के आधार पर होगा। तो हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम जाति जनगणना के आंकड़े जारी करेंगे, लेकिन सवाल है कि कब तक एससी एसटी ओबीसी के लोगों को धोखा दिया जाएगा? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कब तक होगा? 10% लोगों के पास कैसे सारा संसाधन है? आप कल्पना कर सकते हैं ये सब चल रहा है, देश में हो रहा है। 1932 में जनगणना हुआ था जब अंग्रेजों ने कराया था, और अब जाकर बिहार सरकार ने वो मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और अब बीजेपी के पास न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। दो ही रास्ते हैं बीजेपी के पास। अब भी समय है, मोदी बड़े फैसले करने के लिए जाने जाते हैं। अब भी समय है, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम खत्म कीजिए,
SC ST OBC के जुडिशियल कमीशन बनाकर लोगों के जजों की भर्ती होने की प्रक्रिया को शामिल कीजिए। क्रिकेट हो, निजी प्राइवेट कंपनियां हो, निजीकरण। आज मायावती ने बड़ा बयान दिया है कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो हम निजीकरण में आरक्षण लागू करेंगे। अब जाकर कह रहे हैं प्रधानमंत्री, मंत्रालय कह रहा है कि एडहॉक सिस्टम जो प्राइवेट नौकरियां उसमें रिजर्वेशन लागू कीजिए। SC ST OBC लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं 10 साल में जिस तरह से UPA 2 में कांग्रेस ने सवर्ण तुष्टीकरण किया था और OBC ने चुनाव हरा दिया था, नरेंद्र मोदी को भी OBC चुनाव हरा देगा अगर उन्होंने संवैधानिक अधिकार नहीं दिए तो। और मैं इसीलिए कहते आ रहा हूं कि 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी और हर राज्य में आपको OBC SC ST का मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ेगा। आप 63% आबादी का वोट लेकर उसको सिर्फ झुंझुना नहीं पकड़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनके संवैधानिक अधिकार देने पड़ेंगे। पहले तो आप जो OBC रिकमेंडेशन है, जो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन है, उसको लागू कीजिए। बगैर उसके लागू किए कुछ नहीं होगा। और जाति जनगणना के मुद्दे पर हेमंत सोरेन हो चाहे भूपेश बघेल हो, ये इनका राजस्थान वाले का बयान अब तक आया नहीं है, गहलोत साहब का। उस दिन चीख चीख कर कह रहे थे खड़गे साहब कि हमारा तो 4 में से 3 मुख्यमंत्री OBC है। ठीक है, मान लिए खड़गे साहब 3 हैं, लेकिन सवाल है कि 27% रिजर्वेशन तो आप इंप्लीमेंट कराइए जहां जहां आपकी सरकारें हैं। जाति जनगणना तो शुरू करवाइए, नहीं तो आपके जो पुराने पाप है आपकी पार्टी के वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि देखिए भारत सरकार ने कुलियों की बात सुन ली। अरे राहुल जी, लालू यादव ने नौकरी दी थी कुलियों को, सरकारी नौकरी। आपके बिल फाड़ने से लालू यादव का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया। अर्जुन सिंह ने OBC को रिजर्वेशन दिया था, आप यही MHA में उनको दोबारा टिकट नहीं दिया गया। और उसके बाद कपिल सिब्बल जो आपकी पार्टी से भी निकल गए और अखिलेश जी ने जिनको सर आंखों पर बैठा लिया है। तो लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अब ज्यादा अनदेखी SC ST OBC की तो नहीं चलेगी, चाहे उसके नेता हो चाहे उसके युवा हो, क्योंकि इस मोबाइल ने गजब की क्रांति की है। SC ST OBC के लोग एकजुट हो रहे हैं अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए। उनको पता चल गया है कि हमें अधिकार कैसे मिलेगा। उसकी सबसे पहली लड़ाई है जाति जनगणना। जाति जनगणना, बिहार की जाति जनगणना ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। 63% आबादी OBC की है, लेकिन उसके हिस्से में कुछ नहीं है। न क्रिकेट में, न वाइस चांसलर हैं, न वो प्रोफेसर हैं, न डॉक्टर हैं, न इंजीनियर है, न कैबिनेट में मंत्रालय हैं। और ऐसा भी नहीं कि उनकी संख्या उनको नॉट फाउंड सुटेबल कर देंगे आप। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।